अभी हम लोग देखेंगे ये वीडियो में गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट मिलके जो लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हेनरीज लॉ हमें पढ़ना बाकी है। हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देख लिया, टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया, इवन प्रेशर के बारे में भी मैंने कल समझाया था लास्ट वीडियो में कि इफ़ यू अप्लाई द प्रेशर over the surface of liquid, if you apply the pressure of gas over the surface of liquid, what happen? Gas dissolve into liquid. If you apply more pressure, more gas dissolve into liquid. It means the concentration, solubility of gas in liquid solution increases by pressure. अभी इसी चीज़ को लॉ बना के यहाँ पे रखा गया है जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility of a gas in liquid was studied by the scientist Henry, and it is called as a Henry's law. इसका स्टेटमेंट है the solubility of a gas in a liquid solvent, the solubility of gaseous solute in a liquid solvent at a particular temperature is directly proportional to the partial pressure of that gas in equilibrium with the liquid at that temperature. At the same temperature, particular temperature, solubility directly proportional to partial pressure. Here I take solubility in term of mole fraction. देखो कॉन्सेंट्रेशन के वैसे तो बहुत सारे यूनिट है, 9-10 यूनिट्स है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने प्रैक्टिकली जब प्रूवन देखा तो पार्शियल प्रेशर का रिलेशन मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब में किसके साथ ज़्यादा था? मोल फ्रैक्शन के साथ। तो P प्रोपोर्शनल टू X या तो X प्रोपोर्शनल टू P। और उसी ज़माने में डाल्टन, साइंटिस्ट डाल्टन in the same period had concluded independently that a mixture of gases are simultaneously in the equilibrium, mixture of gas in equilibrium with the liquid solvent at a particular temperature. The solubility of any gas in the mixture is directly proportional to the partial pressure of the gas in the mixture. मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो ओशन के ऊपर, सी वाटर के ऊपर बहुत सारे गैसेस हैं, O2, N2, सही है। तो अभी जो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर, उसका पानी में सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, जिसका पार्शियल प्रेशर ऊपर ओवर द लिक्विड, गैस के अंदर प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा, लिक्विड के अंदर वही गैस सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। ठीक है, मैथमेटिकली हेनरीज लॉ कैन बी रिटन एज फॉलो, P प्रोपोर्शनल टू X। हाँ, X प्रोपोर्शनल टू P भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है बेटा? P प्रोपोर्शनल टू X। P मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड X मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन लिक्विड। याद रखिएगा, P मतलब क्या है? अगर आपके पास बीकर है या कोई क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर में ऊपर गैसियस स्टेट है और नीचे समझो लिक्विड स्टेट है। ठीक है, तो गैस का जो प्रेशर है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और जो डिज़ोल्व गैस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इन मोल फ्रैक्शन, जिसको बोला गया है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए हम ले आए KH। ये KH को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। KH डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। आई रिपीट, KH डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो यूनिट लेस है, तो KH एंड P इनका यूनिट क्या होगा? सेम होगा। अगर प्रेशर बार में दिया है तो KH बार में होगा, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में तो KH एटमॉस्फेयर में, प्रेशर अगर पास्कल में है तो KH पास्कल में, प्रेशर मिलीमीटर Hg में है तो KH मिलीमीटर Hg में। ठीक है, दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है, KH प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली विथ सॉल्युबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे KH को अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो KH इज इक्वल टू क्या होगा? P/X होगा कि नहीं? KH इज इक्वल टू P/X, KH इज इक्वल टू P/X। तो KH एंड सॉल्युबिलिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है कि नहीं? ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, याद रखिएगा। अभी एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम लोग HCl गैस
इन लिक्विड वाटर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl दिया है एटमॉस्फेयर में 0.2 एटमॉस्फेयर, 0.4 एटमॉस्फेयर, 0.6, 0.8 एटमॉस्फेयर, और एक्स एक्सिस पे मैंने लिए हुए मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड HCl इन वाटर 0.001, 0.02, 0.01, 0.02। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ते ना, मतलब पार्शियल प्रेशर जब बढ़ता है तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ते हैं। पार्शियल प्रेशर कम है तो मोल फ्रैक्शन कम है, पार्शियल प्रेशर बढ़ा मोल फ्रैक्शन बढ़ा, पार्शियल प्रेशर और बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन और बढ़ेंगे। तो P प्रोपोर्शनल टू X यहाँ पे फॉलो हो रहा है। दूसरी चीज़, ये ग्राफ का स्लोप क्या होगा, P बाय X। ये क्या है, P बाय X। P बाय X इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप, और स्लोप इक्वल टू KH होगा। KH की वैल्यू ऐसे ढूंढी जा सकती है, कोई ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ के स्लोप के ऊपर से हमने क्या ढूंढ सकते हैं, KH। डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट, जैसे और पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ भी वो वेराइज करेगी। ऑक्सीजन गैस के लिए KH की वैल्यू अगर अलग होगी, हाइड्रोजन के लिए KH की वैल्यू अलग है, हीलियम के लिए अलग है। फॉर डिफरेंट गैसेस वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट। ओके, अभी हमने जो रिलेशन देखा कि KH प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली विथ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, और KH की वैल्यू गैस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे कि O2 के लिए KH की वैल्यू अलग है, नाइट्रोजन के लिए KH की वैल्यू अलग है डिफरेंट टेम्परेचर पे, हाइड्रोजन के लिए KH अलग है, CO2 के लिए KH की वैल्यू अलग है। पर्टिकुलर O2 के लिए KH की दो वैल्यू दी है, एक 293 पे, दूसरा 303। ये टेबल आपको लर्न नहीं करना है, ना ही आपको नोटबुक में लिखना है, एग्ज़ाम के लिए ये रटना नहीं है, लेकिन लॉजिक पकड़ना क्या है कि KH प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वेराइज इनवर्सली विथ सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर ऑक्सीजन गैस 293 पे है, उसका KH 34.86, 303 केल्विन पे उसका KH है 46.82 किलो बार। ओके, तो KH की वैल्यू ज़्यादा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, KH इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब देखो, टेम्परेचर इंक्रीजेस, KH इंक्रीजेस, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इसका मतलब ये दोनों टेम्परेचर में O2 ज़्यादा डिसॉल्व कौन से टेम्परेचर पे होगा, 293 पे। एट लोअर टेम्परेचर गैस डिसॉल्व रेडिली इन द गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। आई रिपीट, इन द गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर गैस डिसॉल्व रेडिली। इसीलिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, थम्स अप उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि उसका जो गैस है वो अंदर डिसॉल्व हुआ रहे, और जब हम बॉटल को ओपन करके पिए तो उसका जो एफरवेंसिस है CO2 के डिसॉल्व, वो हमें फील हो पाए। ठीक है ना। उसके बाद हमें लिखना है लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि ये तीन कंडीशन ऑबे होगी ही। ठीक है, द प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। 11th स्टैंडर्ड में ऐसा एक ग्राफ हमने पढ़ा था, PV वर्सेस P, PV वर्सेस P का। ये जो रेड लाइन है, सपोज करो ये आइडियल गैस के लिए, किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए, और यहाँ पे मैं ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज वो ब्लू लाइन जो है वो रियल गैस के लिए है। ये T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर, याद आया 5th चैप्टर गैस एंड लिक्विड में ये प्रकार का ग्राफ था। तो आप देखिए जरा, ये एट हाई टेम्परेचर T4 एट लोअर प्रेशर, ये कंडीशन को क्या बोलते हैं, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर्स। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ब्लू लाइन एंड रेड लाइन पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, तभी ये हेनरी लॉ एप्लीकेबल। लेकिन ईच एंड एवरी गैस के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो आइडियल गैस हो ही। तो क्या इसका मतलब हेनरी लॉ गलत है, नहीं, हेनरी लॉ अप्लाई होगा, लेकिन उसमें जो वैल्यू मिलेगी ना वो थोड़ी डेविएट होगी। मतलब कि ऑन पेपर थियोरिटिकल हमने जो प्रेशर या मोल फ्रैक्शन निकाले, ढूंढे, और प्रैक्टिकल अगर जो मोल फ्रैक्शन या पार्शियल प्रेशर ढूंढेंगे उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। ठीक है, फिर
गैस शुड नॉट बी रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, गैस शुड नॉट बी रिएक्ट विथ सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई कोई गैस में, जैसे कि HCl है, HCl गैस को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये H+ जाता है H2O के पास, तो Cl - aqueous NH3O+ aqueous, मतलब कि यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, तो इधर हेनरीज लॉ 100% अप्लाई नहीं होगा। तीसरा, देयर विल बी नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन टेक प्लेस इन द सॉल्यूशन। नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन का मीनिंग है सॉल्यूट का पार्टिकल अगर बड़ा है वो टूटेगा, जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन, और एसोसिएशन का मीनिंग है पार्टिकल्स इकट्ठा होकर बड़े पार्टिकल बनाए, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो ऐसा डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए HCl में डिसोसिएशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है लिमिटेशन। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन या तो यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ।